किसान भाइयों, आम के पौधे से हर साल जल्दी और ज़्यादा आम कैसे लेंगे। और बहुत से यही कमेंट आ रहा है कि सर आम के पौधे पर टिकोरा लग जाता है और वो झड़कर गिर जाता है, तो उसके लिए भी कोई उपाय बताइए। तो जो प्रक्रिया मैं करने जा रहा हूँ, आप अपने आम में उस प्रकार से प्रक्रिया करके रखते हैं तो हर साल जल्दी और ज़्यादा आम भी मिलेगा और कंटिन्यू जो है आपको आम मिलता रहेगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले क्या करना है, ये देख रहे हैं कि आम का पौधा है, तो पौधा के जड़ के पहले हम माप करेंगे। तो 1 इंची टेप इस प्रकार से आपको ले लेना है और सीरियल जिस साइड से होता है उस साइड से इंची टेप को ऐसे रख करके और पौधे के जो जड़ होता है उसका माप ऐसे 1 फीट ज़मीन से छोड़ करके कर लेंगे। तो ये 19 इंच हुआ है, तो इसका जस्ट डबल करके 38 इंच जो देख रहे हैं कि ये हो गया है। और इसको सेंटर में रख करके पौधे के और यहाँ पर एक मार्का इस प्रकार से लगा लेंगे और ऐसे करके मार्का को चारों साइड से सर्कल में इसको इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे। एक मुंह से दूसरे मुंह जो होता है उसको इस प्रकार से उतने अंतराल पर 38 इंच के अंतराल पर चारों साइड से ऐसे करके जो दोनों साइड का मुंह होता है उसको ज्वाइंट कर देंगे। तो इस प्रकार से आपको सर्कल बना लेना है और ऐसे करके दोनों मुंह का ज्वाइंट कर देना है। फिर क्या करना है दोस्तों कि जो सर्कल आप खींचे रहते हैं वहाँ से 15 इंची के दूरी पर एक और सर्कल खींचेंगे। तो उसके लिए इस प्रकार से मार्का लगा करके और फिर ऐसे ही 15 इंच के डिस्टेंस पर दोनों साइड से जो दोनों मुंह होता है उसको हम ऐसे करके सर्कल में ज्वाइंट करेंगे। तो एक सर्कल से दूसरे सर्कल में इस प्रकार से इस मुंह को भी ऐसे करके ज्वाइंट कर देना है आपको, दोनों मुंह को। फिर उसके बाद जो देख रहे हैं दोनों जो सर्कल के बीच में जगह है उस जगह को मिट्टी को हमें हटाना है। तो मिट्टी को सभी नहीं हटाना है, सभी मिट्टी को पहले इसका हम माप कर लेते हैं। तो 1 फीट के दूरी रख करके एक यहाँ पर देख रहे हैं कि मैं मार्का लगा दिया हूँ और यहाँ से फिर 1 फीट माप करके फिर यहाँ पर एक मार्का लगा दिया हूँ। फिर यहाँ पर जो है कि हम लोग गड्ढा की खुदाई करेंगे दोनों के डिस्टेंस में रख करके। और फिर जो दोनों गड्ढा के डिस्टेंस में जो जहाँ पर देखेंगे कि जगह खाली होता है वहाँ पर दूसरी लाइन में हम गड्ढा की खुदाई करेंगे। सेंटर में बिल्कुल नहीं करना है, जो दोनों गड्ढा के बीच में गैप होता है वहाँ पर खुदाई करेंगे। तो पहले वाला सर्कल पर मैं खुदाई कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से आपको खुदाई 1 फीट के गहराई में आपको कर लेना है। तो 1 फीट पर जितने भी गड्ढा इसमें होता होगा उतना आप अपने पौधे में कर ले। इस प्रकार से करके और उसमें से मिट्टी निकाल करके बिल्कुल साफ़ कर ले। तो ऐसे गड्ढा जो होता है कि जब तैयार होता है पहला सर्कल पर, तब इसके सामने सामने जो देख रहे हैं यहाँ पर जगह आता है, तो यहाँ छोड़ करके बीच में ऐसे आपको गड्ढा की खुदाई करना है। फिर 1 फीट के दूरी पर ऐसे करके जो दूसरा सर्कल मैं खींचा था उस पर गड्ढा की खुदाई करना है। तो चलिए अब दूसरे सर्कल पर गड्ढा की खुदाई करते हैं। तो पहले एक यहाँ पर खुदाई कर लेते हैं। तो ऐसे करके सभी गड्ढा जो है कि हम लोग इस प्रकार से तैयार कर लिए हैं। और उसके बाद देख रहे हैं कि ये केला का तना है। तो केला के तना के मैं जो देख रहे हैं यहाँ पर कि 8 इंची के लंबाई ले करके और उसको कटिंग कर दिया हूँ। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपके वहाँ पर केला की खेती होती है कि नहीं होती है। और इसी से हम लोग फर्टिगेशन करेंगे। इसमें देख रहे हैं कि प्रचुर मात्रा में इसमें नमी होता है, पानी इसमें पूरे भरा हुआ है। तो दोस्तों पौधा में जो होता है जैसे टिकोरा पकड़ लेता है, झरने वाला जो समस्या हो रहा होता है वो ज़मीन में नमी के कारण ही जो होता है कि टिकोरा अधिकतर झड़ता है। क्योंकि उस समय जिस समय इसमें टिकोरा लगा होता है उस समय पछुआ हवा अधिक चल रहा होता है और उस हवा में गर्माहट ज़्यादा होती है, जिसके कारण आपका जो फ्रूट होता है उसको सुखा करके डंठल को और झाड़ करके नीचे गिरा देता है। तो उसमें जो है कि ये बहुत काम आता है। देख रहे हैं कि यहाँ पर ये सड़ेगा तो और जो है कि इसमें खाद बनेगा और नमी की मात्रा ये काफ़ी दिनों तक बरकरार रखता है पौधे को जड़ों में। और जितना नमी की मात्रा चाहिए होता पौधा को वो भरपूर मात्रा में मिलता है। तो इस प्रकार से जो है कि आपको तैयार करके और फिर इसको जो है कि भराव करना है। और दोस्तों केला का जो तना होता है उसमें कई सारे लेयर लगा होता है जिसमें पानी भरा होता है। तो धीरे धीरे जो जितना पौधा के ज़रूरत होता है उतना इसमें से नमी वो लेते रहता है। और उसके बाद देख रहे हैं कि सड़ा हुआ गोबर के खाद लेकर के आपको इस प्रकार से रखना है। तो सड़ा हुआ गोबर के खाद मैं 10 किलो लिया हूँ। इस प्रकार से सभी गड्ढा में सड़ा हुआ गोबर के खाद जो है वो गिरा करके, और भुरभुरी सड़ा हुआ गोबर के खाद है 6 महीना पुराना होना चाहिए, इस प्रकार से रख करके और फिर इसको भराई करना होता है। जैसे कि जानते हैं दोस्तों कि
गोबर के खाद में काफ़ी मात्रा में जो है कि पोषक तत्व पाया जाता है पौधे के लिए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, मोलिब्डेनम, जिंक, कॉपर, ये सारे जो पोषक तत्व होते हैं जितने पौधा का ज़रूरत होता है उसके हिसाब से ये अपने आप जड़ से लेती है। तो इतने प्रकार के पोषक तत्व आपके पौधे में अगर साल में एक बार इस प्रकार से फर्टिगेशन करते हैं तो किसी भी पोषक तत्व की कमी नहीं होगी। इससे ये होता है दोस्तों कि फिर बाद में चल करके पौधे में जो है कि मंजर और फ्लावरिंग का जो स्टेज आता है उस समय में खूब मंजर आते हैं और हर साल आपको इसे फ्रूट मिलती है। तो फर्टिगेशन साल में एक बार आप अवश्य करें और इस प्रकार से भराव कर देने के बाद उसमें तुरंत आपको क्या करना है कि इस प्रकार से आपको पानी पहले छिड़क करके देना है और पूरे मिट्टी जब बैठ जाता है तब आपको जो है कि बाल्टी से ले करके और इस पर पानी दे देना है। तो बाल्टी से आप जो है कि जड़ में अधिक पानी दे और इस प्रकार से पानी देने के बाद जब पूरे मिट्टी बैठ जाता है तब उसके बाद आपको क्या करना है कि एक हफ्ते के लिए इसको छोड़ दे और एक हफ्ते के बाद इसको एक बार गुड़ाई कर दे ताकि इसमें दरारें न पड़े। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, धीरे धीरे ज़मीन के अंदर में खाद बनने का प्रक्रिया शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार से फर्टिगेशन करते हैं तो आपके आम के पेड़ों पर अधिक मंजर आएंगे और दोस्तों हर साल मंजर लग करके आते हैं और जो टिकोरा झरने वाली समस्या होता है वो भी दूर होता है, उसका डंठल जो होता है वो मजबूत होता है। और जब इस पर टिकोरा आ जाता है तब एक बार पानी जरूर दे।